नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। एक जुलाई 2024 से देश में कानून का एक नया दौर शुरू। 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन पेनल कोड, 1898 में बनाया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया और इन कानूनों में बदलाव कर लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाया। 3 महीने से अधिक बीत गए, कितना सस्ता और सुलभ न्याय लोगों तक पहुंच पा रहा है यह तो शोध का विषय हो सकता है, पर इस बीच पुनः एक नया वितंडा शुरू हुआ था पिछले महीने, जब न्यायालयों में कानून की देवी, जिनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी और जिनके हाथ में तराजू तुला हुआ करता था, उनके आंखों की पट्टी हटा दी। यूनानी कानून की इस देवी के आंखों पर पट्टी होने का मतलब यह था कि वह बिना यह देखे कि यह हमारा या किसी के पक्ष में होने की जगह कि वह न्याय के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया जा सके और न्यायालयों में इसे प्रतीक रूप में रखा जाए। इस बीच कानून की देवी की आंखों से वो पट्टी हटा दी गई और इस पर सामान्य जनों में तो कम, पर बौद्धिकों, समाचार चैनलों और अखबारों में एक बहस शुरू हुई थी कि क्या यह करना उचित है, क्या यह करना उचित नहीं है। इस पर यह बहस चली। निश्चित रूप से भारतीय न्यायालय इसके बारे में कई सारे समाचार पत्रों में आते ही रहते हैं खबरें, और प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि न्यायालय में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम वादी के लिए यह होता है कि वह अपने वकील से किस प्रकार अपनी रक्षा कर सके। पर यह अगर व्यंग्य नहीं तो सर्वाधिक, अगर न्यायालय जो अंतिम लोगों के लिए विकल्प के तौर पर न्याय पाने के लिए होता है, वहाँ सबसे अधिक अगर शोषण न्याय पाने वाले का होता है तो इसी परिसर के भीतर और इसी न्याय पाने के आस में इन न्यायालयों के भीतर लोग पिसते रहते हैं। आज जबकि 5.5 करोड़ से अधिक मामले वर्षों से देश के न्यायालयों में लंबित हैं और जिस पर स्वयं भारत के सर्वोच्च आसन राष्ट्रपति अपनी चिंता जता चुकी है, प्रधानमंत्री अपनी चिंता जता चुके हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश जो अभी सेवानिवृत्त हुए कई बार चिंता जता चुके, पर इन सबों के बावजूद इसके तंत्र में बदलाव के कोई कहीं से सुगबुगाहट नहीं दिखती है। सिर्फ इन नारों और लोगों को मात्र इसमें उलझाने के लिए कभी कानून के देवी की आंखों से पट्टी हटती है तो कभी कानूनी किताबों के मात्र नाम बदल दिए जाते हैं, कुछ धाराएं जो जोड़ी जाती हैं, कुछ धाराएं हटा दी जाती हैं, पर इससे आम लोगों को कितना न्याय मिलता है और क्या न्याय मिला है। एक प्रसिद्ध वकील की इस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी आई थी कि पहले देवी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण सिर्फ न्यायालयों में हो रहे अन्याय को देखती थी, अब देवी की आंखों से पट्टी हटने के बाद वो खुली आंखों से इस अन्याय को देखती, सहती और भोगती रहेगी और लोग इसी तरह अन्याय के चक्र में पिसते चले जाएंगे। पर आखिर ये भ्रमित करने वाली प्रवृत्ति कब तक, कुछ पट्टी हटाना, कुछ कानूनों को बदलना की यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? क्या न्याय की आस छोड़ चुके इस न्याय वंचित समाज के अंतिम आस के टूटने तक सोचिएगा जरूर। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एंकर।